तो आज के सेंटेंस को पढ़ करके मस्ती आने वाली है, लेकिन आज इस सेंटेंस को चुटकियों में सॉल्व कराने वाला हूं। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसमें रहा है आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, यानी कि इसमें लगातार काम चल रहा है। तो सेंटेंस है हमारा, मोर जंगल में मस्ती से नाच रहा है। किससे नाच रहा? मस्ती से। मस्ती में बीन बजाता जा सपेर, इस तरीके से मजे मजे में नाच रहा है। लेकिन वो बीन बजाता जा तो सांप नाचेगा ना, लेकिन इसमें तो मोर नाच रहा है बहुत मस्ती से, बहुत आराम आराम से, बहुत अच्छे तरीके से। वो है घूम घूम के नाचता है मोर, तो मस्ती से नाचता है। तो क्या मोर जंगल में मस्ती से नाच रहा है। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? अगर आपसे रूल्स आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के या फिर किसी भी टेंस के, तो आपको सेंटेंस बनाने से कोई रोक नहीं सकता। चुटकियों में सेंटेंस हो जाएंगे। तो आपको रूल्स पहले याद करना है। तो रूल्स है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एम या फिर आर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये है आपका फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला आता है किसी भी टेंस का, तो आप सेंटेंस चुटकियों में बना सकते हो। तो ये है मोर जंगल में मस्ती से नाच रहा है। अगर आप इसमें सब्जेक्ट निकालेंगे इसमें, तो आपको कौन से क्वेश्चंस करना होगा। कौन, अगर आप कौन करेंगे यहाँ पे इस सेंटेंस में देखेंगे कौन, तो मोर निकल गया। कौन है इसमें? मोर। क्या? मोर। तो सब्जेक्ट आ गया। तो द पीकॉक, मोर को बोलते हैं पीकॉक, है ना। अब ये इज एम आर, इसमें से एक ही लगाना है। अब ये ध्यान रखिए आप, अगर किसी का नाम आए तो आता इज, और अगर आता आई सेंटेंस में तो आता उसके साथ एम, और सेंटेंस में अगर यू आता है सब्जेक्ट में तो आर आता है। तो इसमें क्या आ रहा है? किसी का नाम है ये, तो क्या आ गया इसमें? इज। तो द पीकॉक इज, क्या? द पीकॉक इज। अब क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? नाच रहा है। क्या से क्वेश्चन करेंगे तो वर्ब निकल कर आती है हमारी। तो क्या कर रहा है वो? नाच रहा है। तो नाचने को क्या बोलते हैं? डांस। DANCE, डांस। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। तो फर्स्ट फॉर्म तो लिख दिया हमने, लेकिन आईएनजी जोड़ेंगे इसमें। तो ई हटा देंगे, जहां पर ई होता है तो आईएनजी लग जाता है कंटिन्यूअस टेंस में। तो द पीकॉक इज डांसिंग, आईएनजी हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बच्चा को चाहिए कि नाच रहा हो गया, मोर हो गया। अब मस्ती से नाच रहा है ना, मस्ती से, तो क्या लिखेंगे? मेरिली, डांसिंग मेरिली, MERRILY, मेरिली। क्या? द पीकॉक इज मेरिली, द पीकॉक इज डांसिंग मेरिली। अब ये इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, चुटकियों में हो गया। मोर जंगल में मस्ती से नाच रहा, बहुत मस्ती से नाचने को कहते हैं मेरिली। क्या बोलते हैं? मेरिली। द पीकॉक इज डांसिंग मेरिली इन द फॉरेस्ट। भाई मोर जंगल में बहुत मस्ती से नाच रहा है। द पीकॉक इज डांसिंग मेरिली इन द फॉरेस्ट। समझ में आया या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मात्र 60 घंटों में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं फर्राटेदार, तो आप मुझे कमेंट्स करिए, लिखिए सर हम ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं आपसे, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। मात्र 60 घंटों में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने सिखा